Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to a lecture number 6. Today our topic is multiplication of matrices. हम matrices को हम उसको multiply करेंगे means that कि अगर हमारे पास 2 matrices है A और B, let's suppose हमारे पास 2 matrices है तो मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, देन द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स A के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होंगे मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे मींस दैट कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 मैट्रिसेस A एंड B are said to be conformable for multiplication AB only when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज तो मैट्रिक्स A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो तब A B मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 9। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 4 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 5, देन फर्स्ट पार्ट, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बोथ AB एंड BA। सेकंड वन, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ। इसमें हम क्वेश्चन में है कि AB अगर मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करे, या BA अगर पॉसिबल है तो BA को फाइंड करे, मल्टीप्लाई करे। और सेकंड नंबर, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट हो। अगर AB या BA में जो पॉसिबल है मल्टीप्लाई हो सकता है तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सोल्यूशन गिवन मैट्रिक्स A 2 3 1 4 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 5 4। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स A में 2 रोज है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। मैट्रिक्स B में 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम हमारे पास एक कॉलम है। तो देखिए जब हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स A में जिस तरह फार्मूले मैंने बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है तो मीन्स दैट कि A और B कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपली वी कैन से दैट A B को हम फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वी चेक वेदर A B इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल A B है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A आर 2। मैट्रिक्स A में 2 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम्स है। और मैट्रिक्स B में कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B आर 2, और मैट्रिक्स B में 2 रोज है मीन्स दैट कि A B हमारे साथ जो है वो पॉसिबल है। A B इज पॉसिबल देयरफॉर, तो A B जो है वो पॉसिबल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर A B मैट्रिक्स A और B यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये 1 राइट किया है, ये गलती हुई है बुक में, ये 2 है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये 2 3 1 4 है, 3 5। अब देखिए A और B तो मल्टीप्लाई हो सकता है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ। मैट्रिक्स B में हमारे साथ जस्ट एक कॉलम है तो 1 और 3 को हम इस 3 और 5 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें तो मैट्रिक्स B में दूसरा कॉलम सेकंड कॉलम नहीं है ना, तो फर्स्ट हम ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 के साथ, फिर उसके बाद ये सेकंड रो 1 4 जो है इसको भी हम ये फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैट्रिक्स B में हमारे साथ सिर्फ एक कॉलम है। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ, और प्लस सेकंड नंबर सेकंड के साथ। तो देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 है 1 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। फर्स्ट रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम ये सेकंड रो भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 2 3 आर 6 प्लस 3 5 आर 15, फिर सेकंड रो 1 3 आर 3 प्लस 4 5 आर 20, 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21,
20 + 3 = 23। तो ए बी हमारे साथ फाइंड हुआ, वो क्या है हमारे पास आया मैट्रिक्स 21 और 23। नाउ वी डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी ए। अब हम ये फाइंड करेंगे या ये शो करेंगे कि बी ए जो है मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन बी ए हम चेक करेंगे फार्मूला से कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी, देखिए जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो बी मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम्स है, एक कॉलम है, रोज 2 है लेकिन कॉलम क्या है, एक कॉलम है। और ए में देखिए ए में 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा स्टूडेंट्स कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर होंगे, अगर इक्वल होंगे, मींस दैट कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या कन्फर्मेबल है। तो यहाँ पर देखिए, नाउ वी डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट बी ए सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी इन मैट्रिक्स बी में जो है एक कॉलम है एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए वो 2 है। तो बी = 1, इसमें 1 कॉलम है, इसमें 2 रोज है, तो 1 और 2 तो बराबर नहीं है। सिंस 1 डज नॉट इक्वल टू 2, सो बी ए इज नॉट पॉसिबल। सिंस बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। The only possible product is AB, its value is AB = 21, 23, वो वैसे भी हमने यहाँ पर फाइंड किया। Now we will start exercise 1.4. Question number 1. Show that which of the following matrices are conformable for multiplication. इसमें हमने शो करना होगा कि इसमें हमारे साथ कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो क्या है, वो कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन उसका हम कर सकते हैं या पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए में देखिए ए बी, मैट्रिक्स बी में पी क्यू, मैट्रिक्स सी में 1 - 1 - 2 1 और मैट्रिक्स डी में पी आर एस। इसको हमने शो करना होगा कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो कन्फर्मेबल है, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पर, मैट्रिक्स ए में है ए बी, मैट्रिक्स बी में है पी क्यू। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन सोल्यूशन, मैट्रिक्स ए बी कॉमा मैट्रिक्स बी = पी क्यू। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए = 1। मैट्रिक्स ए में हमारे पास एक कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी में हमारे साथ जो है एक रो है। एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए = नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मीन्स दैट ए और बी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स ए में एक कॉलम है और मैट्रिक्स बी में क्या है, एक रो है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स = नंबर ऑफ रोज, means that matrix A and matrix B are conformable for multiplication. So A cross B is possible, means that A B क्या है वो possible है। matrix B = P Q, matrix C = 1 - 1 2 1। number of columns in matrix B में 2 columns है 2, और matrix C में number of rows in matrix C वो क्या है 2 rows है, means that कि matrix B और matrix C क्या है वो conformable है for multiplication क्योंकि मैट्रिक्स बी में क्या है 2 कॉलम्स है और मैट्रिक्स सी में क्या है 2 रोज है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी = नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, सो बी क्रॉस सी इज पॉसिबल। तो बी और सी भी क्या है वो पॉसिबल है। मैट्रिक्स सी और क्या है मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स सी में कितने कॉलम है, मैट्रिक्स सी में जो है 2 कॉलम्स है और मैट्रिक्स ए में कितने रोज है 2 रोज है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स सी = 2, number of rows in matrix A = 2, as number of columns of matrix C = number of rows of matrix A, means that so C cross A is possible। तो C A भी क्या है possible है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Now matrix B = P Q और matrix A B। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी क्या है 2 है, मैट्रिक्स बी में 2 कॉलम्स है और मैट्रिक्स ए में भी क्या है 2 रोज है, मींस दैट कि क्या है पॉसिबल है, बी क्रॉस ए जो है वो पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी = नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, सो बी क्रॉस ए इज पॉसिबल। नाउ ए = ए बी, डी = पी आर एस। मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स है, एक कॉलम है और मैट्रिक्स डी में कितने रोज है, एक रो है जस्ट। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए = 1, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी = 1, एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए = नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मीन्स दैट matrix A and matrix D are conformable for multiplication. So
AD is possible, A + D is possible। तो ये भी क्या है?